हमें अधिकार चाहिए, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बुजुर्गों से लड़कर हमारे लिए दिए थे, वो हमको चाहिए। हम लेना चाहते हैं उन अधिकारों को, हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आप लोगों की भीख। हम लोग हजारों सालों की गुलामी को काट सकता है। जो समस्या का कोई समाधान नहीं था, जिस समस्या का कोई समाधान नहीं था, उस समस्या का समाधान देकर जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। केवल हमको सोचना है, केवल हमको खड़ा होना है, और हम खड़े हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। हम समस्याओं की बात करते हैं, समस्याओं को जड़ को उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहते। यह आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी लिमिट से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमने सोचा कि मेरा एक दायरा है, छोटा सा दायरा है, मैं उसमें ही काम करना चाहता हूं। काम करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। अब महापुरुष आने वाले नहीं है आपको आजाद कराने के लिए। क्या आप सोच रहे होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लौट कर आएंगे, या मिस्टर गांधी लौट कर आएंगे, या कोई और लौट कर आएगा? कोई लौट के आने वाला नहीं। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाले बच्चों को बचाने के लिए। और जो कौमें खड़ा नहीं होती हैं, वो अपनी कौमों को, आने वाले बच्चों को भी आजाद नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग बोल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एजुकेशन है हमारे पास, तो इसमें किसी की भूमिका है। अगर मेरे बुजुर्ग अगर इसमें नहीं मदद करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, शायद मेरे जैसे लोग पैदा नहीं होते। क्योंकि हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, रोजगार करने की तो बहुत दूर की बात है। पर रोजगार करने की तो बहुत दूर की बात है, हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें लड़ने का अधिकार नहीं था, हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इट मीन्स कि हम तो इंसान भी नहीं जाने देते थे। और हमको इंसान बनाने के लिए बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म छोड़ा कि हम इंसान बन जाए। माननीय काशीराम साहब ने नौकरी घर छोड़ा। हजारों लोगों ने क्या क्या छोड़ा, मगर आज भी हम इंसान नहीं बन पाए। आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं। अगर इनका जो डिफरेंसेज है, जो वेजेज में डिफरेंसेज है, कि अगर 15,000 रुपया गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, 3,000-4,000 देके ही काम चला देंगे, तो बेईमानी है हमारे खिलाफ। हम आज भी इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं समझते हमको। उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपको इंसान समझेंगे, बेईमानी है। वो नहीं समझेंगे आपको इंसान, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे। आपकी अपनी प्रॉब्लम है, बीमार आप लोग हैं, तो दवाई आपको खानी पड़ेगी। कोई दूसरा दवाई खाए और ठीक आप हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या हो सकता तो बताइए। तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने बीच में से अच्छे नेता निकालने पड़ेंगे, अच्छा नेतृत्व करने वाले निकालने पड़ेंगे, जो ईमानदार हैं, जो आपको कुछ देना चाहते हैं, जो त्याग करना चाहते हैं अपने जीवन का, आपने सब कुछ खा। और जब त्यागी लोग नहीं होते हैं तो वहां परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही परिवर्तन नहीं मिल जाता है। क्या आपको वैसे ही आजादी मिल जाएगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको संविधान देकर गए, उस संविधान को वैसे ही बचा लेंगे आप लोग? संविधान सारी समस्याओं की एक प्रकार से सॉल्व कुंजी है, मात्र किताब नहीं है। वो एक ये किताब है, खाबे ये किताब देख लिया, किताब के लिए आपने पढ़ लिया, किताब नहीं है। वो संघर्ष है हजारों सालों का, संघर्ष का निचोड़ है हजारों सालों का। उसमें आपकी हर समस्या का समाधान है। ऐसा क्यों है कि आप सारी विपत्तियों के मालिक हैं और कुछ चंद लोग सारी संपत्तियों के मालिक हैं? कभी आपने सोचा कि चंद लोग संपत्तियों के मालिक हैं और आप सारी विपत्तियों के मालिक हैं? सारी भी समस्या सब आपके पास में है। ये कोई नेचुरल प्रोसीजर से नहीं आई ये समस्या। कुछ लोग तो बताते हैं कि पिछले जन्मों का आपका वो है, पिछले जन्मों की बात बताते हैं। ये नेचुरल लेवल से नहीं है, ये लोगों के द्वारा बनाई हुई प्रॉब्लम से। और जब जब भी आप एक प्रॉब्लम से दूर होंगे, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होगी, दूसरी प्रॉब्लम से दूर होंगे, तीसरी प्रॉब्लम खड़ी होंगी। जैसे अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट जाएंगी कि आपके पास कोई भी उसका हिसाब नहीं होगा। हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं एक बीमारी के लिए, दूसरी बीमारी तैयार होती है। जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर दीजिए। जो बीमारी देने वाला है उसका इलाज कर दीजिए। ये जो वायरस है ना,
इस वायरस का इलाज करना पड़ेगा आपको। आज करो, 2 साल बाद करो, 2024 में करो, 2029 में करो, या आपके आने वाले बच्चे करेंगे, इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। हम तो पूरे देश में जा जाकर नौजवानों को तैयार कर रहे हैं और अपना जीवन इसी के लिए लगा रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं कि लड़ाकू कौम है, हमें अपने देश को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, उनकी विचारधारा को बचाना है। लड़ना पड़ेगा। चंद लोग हैं जो लड़ने वाले लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं लड़ने वाले लोग। जो लड़ने वाले लोग हैं उनका आपको साथ देना पड़ेगा। या तो लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो आलोचना मत करो। जब हम साथ भी नहीं दे सकते, आलोचना भी करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो होता है वैसे ही नहीं हो जाता है। हर प्रोग्राम की आवाज़ दूर तक जाती है। देश जब आज़ाद हुआ तो छोटे मोटे प्रोग्राम ही होंगे, मगर देश आज़ाद हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा होगा कि मैं एक ऐसा विधान बनाऊंगा जहाँ सबको पढ़ने का अधिकार हो, सबको लड़ने का अधिकार हो, सबको व्यापार करने का अधिकार हो और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार हो। तो वैसे ही नहीं सोचा होगा, बहुत छोटे लेवल से सोचा होगा, मगर उसका परिणाम क्या हुआ। आज जो आप सोच रहे हैं कि ठेकेदारी एक प्रॉब्लम है, ठेकेदारी जो प्रथा एक प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये खत्म हो सकती है, ऐसा नहीं खत्म नहीं हो सकती है। समय लग सकता है इसमें खत्म होने में, लंबा समय लग सकता है, मगर खत्म हो सकती है। मगर इससे पहले अगर जातिवाद खत्म होगा देश के अंदर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम जातिवाद से पीड़ित हैं। हम जानते हैं, हम बचपन से जातिवाद से पीड़ित हैं। करोड़ों करोड़ों लोग जातिवाद से पीड़ित हैं। कुछ लोग प्रिविलेज हैं इस देश के अंदर जिनको कभी सामना नहीं पड़ता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दिशा देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कॉलेज में जाया करते थे, स्कूल में जाया करते थे, धिक्कारा जाता था, कैसा कैसा अपमान किया जाता था। क्या मनुष्यति होगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हमें तो एक बार अगर समाज में जाकर नकार दिया जाए, अगर कुछ कमेंट भी कर दिया जाए तो दिल टूट जाता है। अब काम नहीं करूंगा मैं समाज में, अब इनके लिए काम नहीं करूंगा। जिनके लिए काम कर रहा था वही लोग ऐसे कर रहे हैं। हमको सेंस है क्या, क्या है? हमें करना पड़ेगा काम। अगर हम महापुरुषों को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं, हम इस देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, हम इस देश में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रांति करना चाहते हैं और लुटेरों से देश को बचाना चाहते हैं, तो हमें आना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। अगर हम सामना नहीं किया ना हमने, तो ये समस्या आपकी नहीं, ये पीढ़ियों की समस्या हो जाएगी। और पीढ़ियों को बचाने के लिए अगर अपनी जान का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। मैंने कहानी सुनी थी जब छोटा था कि दादी जी ने अपनी हड्डी दे दी थी। सच्चाई है नहीं मुझे नहीं पता। धर्म को बचाने के लिए एक इंसान ने अपनी हड्डियां दे दी थी और हड्डियां तलवार बन गई। ऐसा कुछ सुना था, पता नहीं सच है क्या है, पता नहीं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा इतने विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पे। मगर एक इंसान अपनी हड्डियों को किसी चीज़ को बचाने के लिए देता है। हम अपना समय, अपना टैलेंट और अपनी ट्रेजरी भी नहीं दे सकते हैं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। फिर हम प्यार किससे करते हैं? क्या हम पत्थरों से प्यार करते हैं? क्या हम फिर ये जो दीवारें पड़ी हैं इनसे प्यार करते हैं? अगर हम इंसान हैं, अगर मानते हैं कि जीवन में हमने जन्म लिया, इस देश के अंदर जन्म लिया है, तो हमारी कुछ ड्यूटी बनती है। सबके पास में 24 घंटे हैं। एवरीबडी हैव द 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। सबके पास 24 घंटे हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैव द 24 आवर्स। 24 घंटे से एक सेकंड में कोई फालतू नहीं खरीद सकता। नोबडी कैन परचेज द सिंगल सेकंड को खरीद सकता है। प्रधानमंत्री कहें कि मैं प्रधानमंत्री हूं और वैसे मेरा नाम मोदी भी है, मुझे 25 घंटे दे दो, क्या हो सकता है सर? 24 घंटे में एक व्यक्ति हजारों सालों की गुलामी को काटकर आपको संविधान दे देता है। उसी 24 घंटे में एक व्यक्ति पूरे देश की स्थिति बदल देता है। और हम 24 घंटे में क्या कर रहे हैं? हमें 24 घंटे में से कुछ क्वालिटी टाइम समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाने के लिए देनी चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहेंगी। ये जो दुश्मन है वो चालाक हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लुटेरा और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। लुटेरा समय समय पर आपकी ताकत को देखता रहता है। लुटेरों को एक अच्छी तरह पता है कि डिवाइडेड है, इनको बांटा जा सकता है, इनको बांटा जा सकता है, इनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो
माननीय काशीराम साहब 85% कहते थे। इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, मगर इनको बांटा जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है, इनकी ताकत को छिन्न किया जा सकता है। लुटेरे को ये पूरा विश्वास है, मगर मुझे विश्वास है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि लुटेरा कमजोर पड़ेगा और जो माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है इस देश में, ये देश महान बने, ये देश 4 चीजों पर आधारित रहे, न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर ये बनेगा। आज नहीं है, आज इस देश में न्याय नहीं है, ना सामाजिक न्याय है, ना आर्थिक न्याय है। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय देश के अंदर नहीं है तो लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये जो ठेका प्रथा की जो व्यवस्था है, ये आर्थिक न्याय की बात है। अगर आप किसी को आर्थिक न्याय नहीं देंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, अगर मजदूर को आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराएंगे तो अपने बच्चों को कैसे टाइम देगा? वो कैसे बात करेगा अपने बच्चों से कि तुम्हें IAS बनना, PCS बनना है, जज बनना है, तुम्हें क्या बनना है? वो नहीं बात करेगा। आप उसका पैसा भी कितना मारेंगे, आप उसको केवल इतना खाना देंगे खाने के लिए। हम तो सुनते थे गांव में काम कराते थे और खाना देते थे, बस। बहुत सारे लोग बैठे होंगे यहाँ पर, काम कराते थे और खाना देते थे शाम को। आज ऐसे ही होता है, आपसे काम कराते हैं, मात्र इतना पैसा दे सकते हैं कि आप खाना खा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इवन यहां तक कि तुम अपने बच्चों के लिए दवाई भी नहीं ले सकते, केवल आपको खाने के लिए छोड़ा जा रहा है, क्योंकि काम कौन करेगा? और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं। वो तो खुद कहते हैं खाना नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, खाना नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बुजुर्गों से लड़कर हमारे लिए दिए थे, वो हमको चाहिए। हम लेना चाहते हैं उन अधिकारों को, हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आप लोगों की भीख। हम लोग, हमको हमारे अधिकार चाहिए और उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को, महिलाओं को खड़ा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा। ये युद्ध है, इस युद्ध में सबको साथ देना पड़ेगा। अगर ये युद्ध आज हारे आप तो आने वाली संतानें, आने वाली जो पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। ये मिटने वाला नहीं है, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आपके बच्चे सोशल मीडिया देखेंगे तो पूछेंगे आपके बेटों से कि आपके हमारे दादाजी क्या कर रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे? वो तो नहीं थे इस आजादी में, वो तो नहीं लड़ रहे थे, वो तो कहीं ताश खेल रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं अपनी नौकरी को बचा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। हमें आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा अपना भविष्य का नेता, हमें चुनना पड़ेगा अपने भविष्य की पार्टी, हमें चुनना पड़ेगा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत चाहते हैं। अगर हम पीछे रह गए तो 2024 में हमारे हाथ से जाने वाला है हमारे हाथ से। इस देश में मैं एक बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी को मानता हूं, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का योद्धा हूं, मैं उनके विचारों पर चलने की प्रयास करता हूं। जब 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया, और मेरा मानना है ये है कि देश में प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर। सरकारें मजबूत होती हैं, सरकार के हाथ में सब कुछ आना चाहिए। जब सरकार के हाथ में आएगा तो हमारा रिजर्वेशन सुरक्षित रहेगा और हमें रिजर्वेशन जो चाहिए वो रिजर्वेशन पूरा मिलने का काम करेगा। ये प्राइवेट में देकर आपके रिजर्वेशन को मारने का काम है, आपके अधिकारों को मारने का काम किया जा रहा है। इस पर कोई डिबेट नहीं होती कभी भी, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिस्कोर्स पैदा होना चाहिए पूरे देश के अंदर, चर्चाएं होना चाहिए। चर्चा किस पर होती है? चर्चा 3 तलाक पर होती है, चर्चा हिंदू मुसलमान पर होती है, चर्चा गाय पर होती है, चर्चा गोबर पर होती है। इसलिए चर्चाओं का जो डिस्कोर्स है वो बदलना चाहिए। समय ज़्यादा हो रहा है, बात तो लंबी करनी थी मगर और भी स्पीकर्स हैं। मैं अपनी बात को एक बात से ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, कभी वक्त पड़े तो पढ़ना मुझे। मैं भारत का संविधान हूँ, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस देश के अंदर वो जाति प्रथा। आपने देखा होगा कि एक ही प्राइवेट सेक्टर में एक ही 2 जातियों के लोग क्यों रहते हैं? आप मीडिया को लीजिए,
आप कॉलेजों को लीजिए, आप एजुकेशन को ले लीजिए, एक ही दो जातियों की सब सिस्टम पर पकड़ क्यों है? अगर ये प्रॉब्लम होती तो सबके लिए होती। मेरा मानना यह है कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट की गई है, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये हजारों सालों की प्रॉब्लम है जो आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाने के बाद आप लोगों को रास्ता दिया कि हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए अधिकार हैं, लड़ने के लिए अधिकार हैं, मगर हम लोग नहीं समझ पाए। हमें जहां लड़ाई लड़नी चाहिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यूथ की इस देश में अलग प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग जाति वर्गों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हो सके तो मेरे को लगता है कि देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं शायद दुनिया के किसी भी देश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब की जनक एक ही है, वो जाति है, जाति। मुझे और कुछ नहीं लगता। पूरे आंदोलन को देख लीजिए, बाबा साहब के आंदोलन को देख लीजिए, फूले के आंदोलन को देख लीजिए, कबीर के आंदोलन को देख लीजिए, बुद्ध के आंदोलन को देख लीजिए। सब विषमता से लड़ते आए हैं सब लोग, मगर आज तक भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और मुझे लगता है कि उसको साथ ही ले जाना पड़ेगा, फिर और दूसरे लोग आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक रास्ता दे दिया है, संविधान दे दिया है, सब कुछ है, फिर लुटेरा लूट क्यों रहा है? क्यों लूट रहा है लुटेरा? क्योंकि हमने सही जड़ पर प्रहार नहीं किया। जिस दिन हम सही जड़ पर प्रहार कर देंगे उस दिन बात बन जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1931, 1930, 31 और 32 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको अधिकार दिया वो वोटिंग का अधिकार दिया था। वोटिंग के अधिकार से आप सरकारें बदलते हैं। एक बड़ा लुटेरा, एक छोटा लुटेरा, एक उससे छोटा लुटेरा, सारे लुटेरे हैं। आपको लुटेरों को बदलने का पूरा अधिकार है, आपके पास में एक वोटिंग का अधिकार है। क्या हमने कभी उस पर सोचा? कभी जन आंदोलन चलाया? क्या हम कभी उसके हिस्सेदार बने? बहुत से लोग तो कहते हैं कि राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना नहीं होगा, मगर राजनीति से तुमको लेना देना है। कब तक भागोगे आप? सब मंचों पर जाते हैं, राजनीति की बात मत करो। राजनीति है तो समस्या है, क्योंकि राजनीति ने ही समस्याओं को पैदा कर रखा है। जब तक हम राजनीति को साफ नहीं करेंगे और राजनीति में अच्छे लोग, ईमानदार लोग नहीं आएंगे जो अपनी बात को कह सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के, जब बात बनेगी। हमें राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, अच्छी राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, अच्छे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा राजनीति में आने के लिए। क्योंकि जब तक हम अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं लेकर आएंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले आए, हजारों सालों की गुलामी को काट दिया, हजारों सालों की गुलामी को काट दिया। जब एक व्यक्ति मात्र एक जीवन में